वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स की एक्सरसाइज 7.2 और क्वेश्चन नंबर 1। लास्ट वीडियो में हमने 7.1 के सारे क्वेश्चंस खत्म कर लिए थे। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे, आपका कंसेप्ट अब तक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि इस चैप्टर में आगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी बेसिक टर्म्स ही क्लियर नहीं होंगी चैप्टर से रिलेटेड तो आप इस चैप्टर को आगे नहीं कर पाओगे। ठीक है, आई होप आपको सब अच्छे से समझ आया होगा। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.2। सभी एक्सरसाइज में सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी की प्रूफ करनी है, बट आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कैसे कहाँ क्या चीज को हमें यूज करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इन एन आइसोस्केल ट्राइंगल एबीसी, आइसोस्केल ट्राइंगल है यानी उसकी दो साइड्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। आगे मेंशन भी है विद ए बी इक्वल ए सी, द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ। एंगल बी और एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है ओ पॉइंट और हमें ज्वाइन करना है ए ओ को और शो करनी है ये दोनों चीजें। फिगर गिवन नहीं है, फिगर हम लोग ड्रॉ करेंगे। ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इक्वल ए सी है, क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। एंगल बी और एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कहां कर रहा है, ओ पॉइंट पे। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, मैंने बोला एंगल बी अगर 60 डिग्री का है, अगर एंगल बी 60 डिग्री का है, जब ये बाइसेक्ट होगा तो ये दोनों एंगल भी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, जब दोनों चीजों को कोई लाइन या पॉइंट इक्वली पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमें क्या करना है, ओ बी इक्वल ओ सी। अब एक चीज हम पहले ही पढ़ के आए हैं, जब भी हमारे किसी ट्राइंगल में दो साइड्स इक्वल होती हैं तो जो उनके ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ना वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो मैं कह सकती हूँ ए बी के ऑपोजिट है एंगल सी एंड ए सी के ऑपोजिट है एंगल बी, तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल हैं। तो मैं यहां पर लिखूंगी सबसे पहले एंगल ए बी सी इक्वल एंगल ए सी बी। रीजन, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अगर हमारे ऑपोजिट साइड के जो एंगल होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं, अगर हमारी साइड्स इक्वल हैं तो। ठीक है, तो मैंने इतना लिख दिया और हमें प्रूफ क्या करना है, ओ बी, ये वाली लाइन जो है ओ बी ये ओ सी के इक्वल है। अगर मैं ये वाला एंगल छोटा वाला और ये वाला छोटा वाला ओ सी बी और ओ बी सी और ओ सी बी इक्वल प्रूफ कर दूं तो इसके ऑपोजिट ओ सी है और इसके ऑपोजिट ओ बी है, तो ये भी आपस में इसी कंसेप्ट से इक्वल हो जाएंगे जो हमने अभी किया है। तो हमें क्या करना है, इन छोटे वाले एंगल्स को इक्वली प्रूफ करना है। अभी मैंने बताया बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि दोनों इक्वली पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं। तो अगर एंगल ए बी सी बी ए एंगल बी बाइसेक्ट है तो ये दोनों आपस में इक्वली इक्वल होंगे। तो मैं कह सकती हूं जो ए बी सी है, हाफ ऑफ ए बी सी इक्वल है हाफ ऑफ ए सी बी। तो मैं यहां लिख सकती हूँ हाफ ऑफ एंगल ए बी सी इक्वल है हाफ ऑफ ए सी बी। इस पूरे का हाफ क्या होगा, ओ बी सी, और इस पूरे का हाफ ओ सी बी। तो यही एंगल हमें प्रूफ करने थे छोटे वाले, वो एंगल इक्वल में आ गए हमारे। अगर हमारे एंगल इक्वल है तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ओ बी इक्वल ओ सी, जो हमारा रीजन रहेगा वो सेम यही वाला रहेगा, हम रीजन यही लिखेंगे। ठीक है, बहुत ही इजी था। सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। अच्छा ओके, यहाँ पर उसने बोला था कि ज्वाइन ए टू ओ, ए और ओ को ज्वाइन भी करना है। ठीक है, ये चीज ज्वाइन भी होगी। अब करते हैं। अब बोला है कि जो ये ओ ए है इसको भी ये बाइसेक्ट कर रहा है। अगर मैं ये वाला ट्राइंगल ए ओ बी और ए ओ सी इनको अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूं तो ये दोनों एंगल मेरे आपस में इक्वल प्रूफ हो जाएंगे सीपीसीटी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड
ट्राइंगल AOC, तो AB इक्वल किसके हो जाएगा, AC के, ये हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन था। OA कॉमन हो जाएगा जो कि हमें दिख रहा है, और OB इक्वल OC के, जिसको हम लोग अभी ऊपर ही प्रूफ करके आए हैं। ठीक है, ये हमने ऊपर प्रूफ करा, OB इक्वल OC। तो ट्राइंगल AOB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल AOC के बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी से। अगर हमारे एंगल्स इक्वल है, सॉरी साइड, दोनों ट्राइंगल आपस में इक्वल है, तो ये वाला जो हमारा एंगल है वो बाइसेक्ट कर रहा होगा बाय CPCD। तो हम लिख सकते हैं AO बाइसेक्ट्स एंगल A बाय CPCD। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये वाला भी। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इन ट्राइंगल ABC, हमें फिगर गिवन है, ट्राइंगल है ABC, AD क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है BC का। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या है, ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है, एंड बाइसेक्टर D क्या है, बाइसेक्टर यानी ये इन दोनों को इक्वली पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर जो BD है वो CD के इक्वल है, क्योंकि उसने बोल दिया है क्वेश्चन में बाइसेक्टर है। फिगर देखनी है, शो दैट ट्राइंगल ABC, हमें शो करना है कि ट्राइंगल ABC एक आइसोस्केल ट्राइंगल है, एंड विच AB इक्वल क्या है, AC के। अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी को प्रूव कर दूं तो हम CPCD से कह सकते हैं कि ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इन ट्राइंगल ADB एंड ट्राइंगल ADC, सबसे पहले क्या है, AD कॉमन है, ये बाइसेक्टर है, एंड ये 90 डिग्री, तीनों चीजें मिल गई। तो हम यहां पर लिख सकते हैं AD इक्वल AD कॉमन, एंड यहां पर हम लिख सकते हैं BD इक्वल CD, बिकॉज D इज द बाइसेक्टर एंड 90 डिग्री। एंगल ADB इक्वल है एंगल ADC के 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी ये दो साइड्स हो गई और एक ये एंगल हो गया, तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल ADB कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ADC के बाय साइड एंगल साइड। अगर दोनों एंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी साइड्स भी क्या होंगी, आपस में इक्वल। तो AB इक्वल AC बाय CPCD। अगर दोनों साइड्स आपस में इक्वल है तो हम लोग कह सकते हैं कि जो एंगल है, जो ट्राइंगल है हमारा ABC, वो क्या है, हमारा एक आइसोस्केल ट्राइंगल। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ABC इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल, इसमें हमारा ABC क्या है, एक आइसोस्केल ट्राइंगल है, in which altitudes BE and CF are drawn to equal sides AC and AB। जो altitudes हैं FC and BE वो हमारी equal sides यानी AB equal AC से ड्रॉ किए गए हैं। तो हमें एक चीज तो पता लग गई इस क्वेश्चन में, AB इक्वल क्या है, AC के जो गिवन है। हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों altitudes आपस में क्या है, इक्वल हैं। हम इसमें क्वेश्चन में दो ऐसे ट्राइंगल्स को लेकर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे जिसमें हमारे ये आल्टीट्यूड्स आ रहे होंगे, और हम ये भी चीज देखेंगे, ध्यान में रखेंगे कि जो हमें गिवन है वो भी उसमें इंक्लूड होना चाहिए। अगर गिवन में हम नहीं लेंगे इंक्लूडेड तो हम लोग उसमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कैसे करेंगे। अगर तो मैं ये वाला ट्राइंगल लूं ABE और ACF, इन दोनों में अगर मैं कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर दूं, ये ऑलरेडी गिवन है, ये 90 डिग्री गिवन है हमें, और एंगल ए दोनों में क्या है, कॉमन है, तो हमारी कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाएगी। कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो जाएगी, दोनों आल्टीट्यूड्स आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वली बाय CPCD। चलिए स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ASC एंड ट्राइंगल AEB, दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, सबसे पहला हमें गिवन क्या है, AB इक्वल AC गिवन, एंगल F एंगल E 90 डिग्री, एंगल A इक्वल एंगल A कॉमन। तो हम लोग कह सकते हैं ट्राइंगल AFC कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल
AEB के बाय एंगल साइड, क्योंकि इंक्लूडेड साइड नहीं है, इंक्लूडेड साइड हमारी ये वाली है, तो एंगल साइड से क्या हो जाएगा आपस में इक्वल। दोनों ट्राइंगल्स इक्वल है तो हमारे क्या होंगे, आल्टीट्यूड्स भी आपस में क्या होंगे, FC एंड BE इक्वल बाय CPCT। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था ये वाला भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 4, सेम फिगर दे रखी है हमें प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है, ऑलमोस्ट उसकी तरह सेम भी है ये कुछ। चलिए करते हैं। ABC इज अ ट्राइंगल, ADC एक ट्राइंगल है, in which altitudes BE and CF to sides AC and AB are equal। उस क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया था कि जो साइड्स है वो इक्वल है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, जो हमारे अल्टीट्यूड्स हैं वो इक्वल है। सबसे पहले हम लोग यहां पर लिख लेते हैं, हमें क्या बोला गया है, BE एंड CF ये हमें गिवन है, ये दोनों आपस में क्या है हमारे इक्वल है। ठीक है, टू साइड्स AC एंड AB के आर इक्वल, शो दैट हमें प्रूव करना है ABE एंड ACF क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ये वाला ABE और ACF में हमें कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करनी है। सेम आल्टीट्यूड्स इक्वल है, एंगल ए कॉमन है, ये 90 डिग्री है, सिंपली प्रूफ हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट, इन ट्राइंगल ABE एंड ट्राइंगल ACF, सबसे पहले BE इक्वल CF जो कि गिवन है, एंगल ए कॉमन, एंगल F 90 डिग्री, तो हम लोग कह सकते हैं ट्राइंगल ABE कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ACF के बाय वन साइड है, टू एंगल्स है, एंगल साइड। ठीक है, अगर हमारे दोनों के दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनकी जो साइड्स होंगी वो भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी बाय CPCT। तो हम सेकंड क्वेश्चन में कह सकते हैं AB सेकंड पार्ट में इक्वल AC बाय CPCT। अगर दो साइड्स आपस में इक्वल है तो सिंपली ये वाले जो हमारे दोनों ट्राइंगल्स हैं ये क्या है, आइसोस्केल ट्राइंगल्स। ठीक है, ABC हमारा क्या है, आइसोस्केल ट्राइंगल। मैं गलत बोल गई कि दोनों ट्राइंगल्स नहीं, दोनों ट्राइंगल्स आपस में इक्वल है, तो ये वाला एंगल क्या है, पूरा हमारा ABC आइसोस्केल ट्राइंगल। ठीक है, आज की वीडियो में इस क्वेश्चन आप यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। वीडियोस को एंड तक देखिएगा, रिपीटेड देखिएगा, ताकि सारे कंसेप्ट फटाफट से क्लियर हो, क्योंकि एग्जाम बहुत ही ज्यादा पास में है, हाफ ईयरली के एग्जाम आने वाले हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।